क्या कभी सोचा है कि खेत पर जाने के लिए हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ सकती है? विदिशा कलेक्ट्रेट में सिरोंज के घुटुआ गांव का एक दंपत्ति जनसुनवाई में ऐसा ही मामला लेकर आया। ग्राम घुटुआ के किसान छोटेलाल साकू और उनकी पत्नी ने अपनी समस्या को लेकर हाथ में तख्ती लेकर पहुंचे। छोटेलाल ने अधिकारियों से कहा कि खेत में जाने के लिए हेलीकॉप्टर दिया जाए। उन्होंने इसकी वजह बताई है कि खेत तक पहुँचने का रास्ता पड़ोसियों ने तार की बाड़ लगाकर बंद कर दिया है। उनके आवेदन पत्र के मुताबिक सर्वे नंबर 445, 446 और 447 में उनके खेत हैं, लेकिन पड़ोसी जय नारायण शर्मा, रामेश्वर सरवन और रामू उर्फ कृष्ण मोहन ने मेड़ पर तार की फेंसिंग लगा दी। पहले इसी मेड़ से होकर वे खेत में जाते थे, अब रास्ता बंद हो गया। छोटेलाल बताते हैं कि 3 जनवरी 2020 को तहसीलदार ने बंटवारे का आदेश पारित किया था। फर्द बंटवारे में उन्हें अंदर धकेल दिया गया और पड़ोसी रोड पर आ गए। मैं अपनी पत्नी के साथ जनसुनवाई में आया हूं। कृषि यंत्र ले जाना मुश्किल हो गया है। पड़ोसी जान से मारने की धमकी देते हैं। कई बार झगड़ा हो चुका है। छोटेलाल ने बताया उनके 4 बेटियां और 1 बेटा है जो अभी छोटे हैं। उन्होंने तहसीलदार और अनुविभागीय अधिकारी से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तहसीलदार कहते हैं मौके पर रास्ता सुझाओ, लेकिन मौके पर तो बागड़ लगी है। जनसुनवाई में छोटेलाल की तख्ती ने सबको हैरान कर दिया। प्रार्थी के खेत में आने जाने एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने का रास्ता दिलवाया जाए, वरना हेलीकॉप्टर दिया जाए। पढ़कर अधिकारी मुस्कुराए बिना ही रह गए। पढ़कर अधिकारी मुस्कुराए बिना न रह सके। अधिकारियों ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। नमस्कार, मैं रानी साहू समाज की जिला अध्यक्ष भी हूँ और सिरोंज लटेरी विधानसभा प्रतिनिधि भी हूँ। गाँव घुटुआ टोकराया। क्या समस्या? इनकी समस्या है ये, हमारे पास आए सब जगह परेशान हो गए कि मैडम हमारा ये काम कराओ। तो हमने भी उधर जाकर मौका मुआयना किया, 2 बार पटवारी भी गए। तो हमने देखा चारों तरफ तार फेंसी लगा रखी उन्होंने, रास्ता बंद कर दिया। पुराना रास्ता था इनका और उसी रास्ते को खुलवा दिया जाए इनका, तो इनकी खेती बाड़ी करने लगे। हाँ, सार्वजनिक रास्ता था उसको इन्होंने बंद कर दिया। इनका कहना है हमें रास्ता दिलवाएं। अगर ये रास्ता नहीं मिलेगा ये खेती कैसे करेंगे? खेती नहीं करेंगे तो ये बच्चे कैसे पालेंगे? बच्चों की शादी कैसे करें? कैसे पढ़ाएं लिखाएं? तो हमारा निवेदन है कलेक्टर साहब से और शिवराज सिंह मामा जी से भी कि इन बच्चियों को न्याय मिले। न्याय चाहिए, नहीं मिला तो हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, भूख हड़ताल करना पड़े, हम कुछ भी कर सकते हो करेंगे हम। धन्यवाद। श्रीमती संगीता साहू। कौन सी ग्राम से आए आप? सिरोंज तहसील, जिला विदिशा। क्या परेशानी? हमारी परेशानी है कि हमारा रास्ता रोक दिया। रास्ता पुराना था, उसको उसने अगली साल पटा लिया। हम कई बार इधर आवेदन दे चुके, हमारा कोई निकाल नहीं हो रहा। हम तहसीलदार साहब के कल सोमवार को गए थे तो उनने बोल दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम ना आप हाई कोर्ट जाइए, उधर से रास्ता लिखवा कर लेकर आइए, तब हम रास्ता दे सकते हैं। ये मामला क्या कोर्ट में है क्या? जी कोर्ट में नहीं है, जी तहसील में हैगा। हमारे सब परिवार आए हैं, साथ में 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है। उसका पालन पोषण कहाँ से करें आप बताइए? और कहीं भी जाए विदिशा आए तो विदिशा कलेक्टर साहब बोले हम भी कुछ नहीं कर सकते, हम उसकी जमीन में से रास्ता कैसे दिला दें? तो रास्ता नहीं दिला सकते तो आप बेटियां का क्या होगा आप जी बताइए? जब शासन की हमें मदद नहीं मिल रही सरकार की, तो फिर हम इसका क्या कर सकते हैं? हमारी बहुत परेशानी है, हमें परेशानी हट जा, नहीं तो हमारी बेटियों रख लें। मुख्यालय जिला मुख्यालय कलेक्टर से आपके पास पिछले मंगलवार को आया था। मेरे पड़ोसी जय नारायण शर्मा, राजेश शर्मा, सरवन शर्मा, रामू शर्मा द्वारा मुझे बलपूर्वक मेरे साथ मारपीट करते अपने खेत पर कृषि यंत्र नहीं ले जा पा रहा हूँ। चारों तरफ से उसी की जमीन है। खसरा नंबर 444 जो रोड से लगा हुआ है उसी में से निकल कर जाता था, उसको उसने पटा कर चारों तरफ से तारफेंसी कर दी। मैं 3-4 साल से परेशान है। कई बार आश्वासन मिलते को है कि रास्ता खुलवाएंगे, अभी तक कोई रास्ता नहीं खुला है। तहसीलदार महोदय के पास जाता हूँ तो तहसीलदार महोदय बोलते हैं कि हमसे नेतागिरी करता है, हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से लिखवा के लाइए, बगैर आदेश के में हम आपको किसी की जमीन में रास्ता नहीं दिलवा सकते हैं। ये कलेक्टर साहब से बोला था, ये कलेक्टर साहब बोलते हैं कि साहब हम जबरदस्ती रास्ता नहीं दिला सकते हैं। इसलिए श्रीमान जी, मैं जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री मोहन यादव और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करता हूँ कि यदि आप एक गरीब की बेहतर सुनते हैं और उसके न्याय दिला सकती है तो उसके मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास मेरी 4 लड़की हैं, 1 लड़का है जिसका पालन पोषण कैसे करूं? वो 4-5 बीघे मेरे पे जमीन है,
कई बार मेरे पास मारपीट कर चुका है, उसके मेरे पास FIR है, उसकी मेरी कोई नहीं सुनता है। दमंग बलपूर्वक मेरे खेत पर कब्जा करना चाहता है। मैं कहाँ से जाऊं? मेरी कृषि कार्य के लिए मैं कहाँ से कृषि यंत्र ले जाऊं? ना मुझे पैदल जाने देता है, ना मुझे ट्रैक्टर ले जाने देता है, किसी को दूसरे को बठिया नहीं देने दे सकता है। मैं क्या कहूँ? मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि यदि आप वो रास्ता नहीं दे सकते हैं तो आप मेरी हेलीकॉप्टर दिया जाए, ताकि मैं अपने कृषि यंत्र रखकर उसमें ट्रैक्टर को बांधकर अपने खेत पर ले जा सकूं। यही कर सकता हूं, और इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं? मैं गरीब आदमी, लड़ नहीं सकता, फिर नहीं सकता। श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे बाल बच्चों का पालन पोषण करें। यहीं छोड़कर जाता हूं मैं, और क्या खिलाऊंगा? मुझे मारने के अलावा, मेरे परिवार, मेरे बाल बच्चों सहित में आया हूँ, मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी।